मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में आपका स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए। इसके अंदर आपको एवरेज या मीन आपको फाइंड आउट करना है। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ अर्थमेटिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसे डिस्कस किया था। कुछ जो कैटेगरी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एवरेज वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो इस वाली वीडियो में अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करने वाला हूँ। और ये देखिए आपके सामने मैंने कुछ डिस्कस किया था, कुछ मेथड बताई थी मैंने आपको, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ पिछली वीडियो में इसमें डाटा में। अर्थमेटिक मीन, इसमें डाटा क्या रहेगा हमारे पास? इसमें डाटा रहने वाला है अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो उसके दो मेथड हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो क्या रहने वाला है, उसके फॉर्मूले भी लिखे थे मैंने, देखिए यहाँ पर। इसके अगर ग्रुप डाटा है तो उसके कितने मेथड रहेंगे हमारे पास? 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और 3 स्टेप डिवीजन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास समेशन एक्सपोनेंट, शॉर्टकट मेथड का ये है, और ये स्टेप्स भी मैंने ये फॉर्मूले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब मैं यहाँ पर आपको अनग्रुप डाटा में और ग्रुप डाटा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे और क्या कंडीशन रहेगी, और सबसे बड़ी जो चैलेंज है हमारे सामने कि हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि डाटा हमारा अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी चैनल से नहीं जुड़े भाई, चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके जो भी आपके ग्रुप है आपके, उन ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है ज़रूर बताएं, उनका भी कुछ भला हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। द फॉलोइंग टेबल्स कंटेन इन द हाफ ईयरली बोनस पेड टू 10 वर्कर्स इन द फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, 10 वर्कर का उसमें डाटा दे रखा है। ये अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा है। और क्या बोनस रहेगा ये? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ कि अगर अनग्रुप डाटा क्या होता है। सबसे पहले यदि यहाँ पर हम अनग्रुप और ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसे बोलेंगे ग्रुप डाटा। और जिस डाटा में अगर आपका फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है उसे बोलेंगे अनग्रुप डाटा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये बोनस दे रखा है, बोनस, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो थोड़ा सा जैसी फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, मैं ये बताने वाला हूँ। और ये डाटा कैसे हो जाएगा? अनग्रुप डाटा हो जाएगा। तो कैसा डाटा है? अनग्रुप डाटा, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ गई कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो इसे बोलेंगे अनग्रुप डाटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसके अंदर इसे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे अर्थमेटिक मीन। अगर अनग्रुप डाटा है तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन को लिखेंगे यहाँ पे हम। देखिए अर्थमेटिक मीन किस निकल, यहाँ पर चलिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। देखिए अनग्रुप डाटा के लिए 2 मेथड है, दोनों मेथड डिस्कस कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों मेथड अप्लाई करेंगे तो इसलिए थोड़ा टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बना लेते हैं कि मैंने लिखा है जहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा। सीरियल नंबर क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब मैंने लिखा यहाँ पर हाफ ईयरली बोनस, चलो रुपये डाल देता हूँ, वैसे ये डालना चाहो पूरा डाल दो, लेकिन मैं रुपये डाल देता हूँ, शॉर्ट में रुपये। क्या रुपये? फर्स्ट को 150, सेकंड वाले को 200, थर्ड वाले को 300, फोर्थ वाले को 650 और इसे क्या करेंगे 5 वाले को 250, 6 वाले को 180, सेवन्थ वाले को है 400, 8 वाले को 500 और 9 वाले को 550 और 10 वाले को 220।
तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करता हूँ। डायरेक्ट मेथड, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले दो मेथड हैं, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ उसमें डायरेक्ट मेथड। इसमें अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से दिखाएंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन एक्स इज डिवाइडेड बाई एन। एन हो गया। तो देखिए सबसे समेशन एक्स, इसे मान लेंगे हम एक्स है, ये हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स है। समेशन एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ एक्स। समेशन एक्स में सम ऑफ एक्स की जो टर्म्स हैं इन्हें सम करेंगे, तो इन्हें आप सम करेंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ से ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये 0 0 0, ये इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 3 4 0 0। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 3 4 से ऐड करने पर 3 4 0 0 आ जाएगा। और एन, देखिए एन की वैल्यू क्या है, नंबर, इसी इनको ऐड नहीं करेंगे। कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 10, मतलब कितने वर्कर है हमारे पास, 10 वर्कर है। तो एन की वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ से आप जब एक्स बार मीन निकालेंगे तो समेशन एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 4 0 0 इज डिवाइडेड 10, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 4 0। ये इसका आंसर हो गया। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। इस टाइप से डायरेक्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट मेथड है आपके पास, सेकंड मेथड। सेकंड क्या है आपके पास, शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड, ये वाला मेथड आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और ये मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, मीन एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, ये किया था। तो अब ए क्या है, ए यहाँ पर एक एज्यूम वैल्यू है, एक ए यहाँ पर एक एज्यूम वैल्यू है। तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर, देखिए अब एज्यूम क्या करेंगे, देखो ए की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मतलब इजीली टाइप से इसमें मेथड यूज हो जाए। तो एक बीच की वैल्यू, ना हम बड़ा लेंगे ना छोटा लेंगे, कुछ भी नहीं लेने वाले। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम एक ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ डी लिख दूँ। देखो हमें डी चाहिए, यहाँ पर डी आ रहा है ना, डी चाहिए। तो डी क्या होता है, डी की वैल्यू होगी हमारे पास वो एक्स माइनस ए, जो आपने एज्यूम किया होगा। इसमें से माइनस करना है, मतलब हमें एज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं इसमें से सबसे पहले एक इसी में एज्यूम कर लेता हूँ। आप किसी और को कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एज्यूम ऐसी किया जाए जिससे माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं आए, एक ऐसी वैल्यू, सही है। अगर आप इसे देखो इसे एज्यूम कर लेंगे तो थोड़ा सा माइनस करने में दिक्कत रहेगी, तो उस हिसाब से कर लो, आपको जो अच्छा लगे कर लेना। अब एक्स माइनस ए, मतलब ए की वैल्यू क्या है 400, तुम ये बोल सकते हैं एक्स माइनस 400 करना है। इसमें से देखिए 150, चलो मैं इसे यहाँ पर लिख कर यहाँ लिख देता हूँ, एक्स माइनस 400, ये लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 150, देखो एक्स वैल्यू क्या है 150 माइनस 400, क्या बचेगा, माइनस 250 बचेगा। 200 माइनस 400 क्या बचेगा, माइनस 200 आएगा। और यहाँ से 300, तो 300 माइनस 400 करेंगे तो माइनस 100 हो जाएगा। और 650 माइनस 400, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250। और यहाँ से करेंगे तो ये बचेगा, यहाँ से करेंगे तो माइनस 150, 180, इसमें से करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 220, माइनस 220, ये 0 हो जाएगा। इसमें से यहाँ पर 100 हो जाएगा। और 550 जहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 150, और यहाँ से करेंगे तो माइनस 180, सही है। अब क्या करा, समेशन डी, मतलब समेशन डी, सम ऑफ डी, मतलब डी का क्या करना है, टोटल करना है, टोटल। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू प्लस की वैल्यू कुछ माइनस की वैल्यू है, तो क्या करेंगे,
तो सॉल्व करो, क्या सॉल्व करना बहुत ईजी है इसमें। तो देख कुछ कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या हमारे पास, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू एक तरफ ऐड करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, देखिए ये इसे ऐड करें तो 300 400 400 500 500 600 50 800 50 मतलब -1100 की समथिंग आ रहा है, -1100 की समथिंग आ रहा है। बाकी चेक करो 250, ये प्लस क्या आ रहे हैं 500 के समथिंग आ रहे हैं, और इनको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -600 आ रहा है, इसकी वैल्यू -600। ओके, अब देखिए फॉर्मूले पुट कीजिए वैल्यू। एक वैल्यू क्या लेट की थी हमने, 400 की थी, तो 400 पुट किया। समीशन डी की वैल्यू क्या निकली है, -600, और एन की वैल्यू 10 थी हमारे पास, तो क्या बचा 400, यहाँ से कर देंगे तो -60, और इसमें से माइनस किया तो 340। तो देखिए एक्स बार, दोनों कंडीशन में दोनों मेथड से एक ही आंसर आया निकला आपके पास 340। इस टाइप से कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ये आपका अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन था, अनग्रुप डाटा का। अब बाकी देखिए ग्रुप डाटा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप डाटा में मैंने भी कुछ बताए थे, इसमें ग्रुप डाटा में 3 मेथड बताए थे आपको। 3 मेथड देखिए, 3 मेथड कौन कौन से थे, तो 3 मेथड थे आपके पास। 3 मेथड दोबारा देख लीजिए इसे। 3 मेथड ग्रुप डाटा के लिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये थे। इस टाइप से फॉर्मूले थे हमारे पास, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। चलो बाकी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स इन ए टेस्ट इन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, नंबर ऑफ, जो चीज़ नंबर को शो करता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट ने इतने किए, तो ये क्या है एफ, ये आपकी एफ फ्रीक्वेंसी हो गई। इसकी टेबल क्या बनेगी, फिर टेबल बना लेते हैं। मैंने टेबल बनाया कि जहाँ पे लिखा मार्क्स, लिखा मार्क्स, ये इसी मार्क्स को क्या लिखेंगे हम, एक्स लिखेंगे, मार्क्स को एक्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, इसे एफ लिखेंगे। तो देखिए ये 10 दे रखा है, 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10 की दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 दे रखे हैं, 3, 20 भी दे रखा है, 6 हो गया, 30 पे 10 हो गया, 10, 40 पे 12 हो गया, 50 पे हो गया 9, 60 पे 6 हो गया, 70 पे 2 हो गया, 80 पे 2 हो गया। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं मेथड लिख देता हूँ, कौन सी मेथड डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। फर्स्ट मेथड, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ फिलहाल फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इजकल टू, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है भाई। अनग्रुप डाटा में यहाँ पे एक्स अपॉन एन था, यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये हमें फॉर्मूले से देख के मालूम चल रहा है कि हमें करना क्या है, करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें मालूम चल रहा है, तो एफ एक्स मतलब एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो भाई यहाँ लिखेंगे एफ इंटू एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 30, इसे करेंगे तो 120, इसी करेंगे तो 300, इसे करेंगे तो 480, ये 450, और ये हो जाएगा हमारे पास 360, और ये हो जाएगा आपका 140, और ये 160।
देखिए अब क्या करना है, समेशन एफ एक्स, मतलब इसके समेशन की बात कर रहा है, सम ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का सम क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर समेशन आप एफ एक्स करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास, टोटल इसका आ जाएगा इजकल टू 2040 आ जाएगा सम करने पर। ओके, अब देखिए एन क्या है यहाँ पर, ग्रुप डाटा के लिए एन का मतलब है एन का मतलब समेशन एफ होता है। एन का मतलब क्या है, समेशन एफ। जब भी ग्रुप डाटा में अगर एन लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, समेशन एफ लिखना है आपको, समेशन एफ। तो समेशन एफ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आपकी एन की वैल्यू निकलेगी। एन को जैसे समेशन एफ को, ये की बात है, इनको ऐड करने पर रिजल्ट आ रहा है एन को या समेशन एफ को, तो ये 50 हो गया हमारे पास, 50। तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एक्स बार समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 2040 निकली है। और इसी एन से डिवाइड करना, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 एन की वैल्यू, देखिए एन की वैल्यू 50, तो 50 से डिवाइड किया और 0 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ये बचेगा हमारे पास 40.8 आंसर आ गया इसका, 40.8 आंसर आ गया। अब जी नेक्स्ट मेथड है आपके पास सामने, नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड। देखिए सेकंड मेथड आपको डिस्कस करने वाले हैं, और ये मेथड आपके पास शॉर्टकट मेथड, वही क्वेश्चन है सेम। तो मेरे मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इस टाइप से बना दिए। तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ भाई। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से मालूम चलेगा, अगर फॉर्मूला याद है आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन चाहिए। तो एफ डी, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू मैंने आपको निकालना बता दिया। डी क्या करेंगे, डी के लिए आप एक्स माइनस ए क्या है एज्यूम वैल्यू, तो ए क्या एज्यूम करें, तो ए के लिए आप इसमें जो भी अच्छा लगे, ए कहाँ पे एज्यूम करना है, फ्रिक्वेंसी में नहीं एज्यूम करना, जो मार्क्स एक्स दे रखा है उसमें एज्यूम कर लेते हैं। चलिए मैंने एक ये वैल्यू एज्यूम की। बेसिस में मेरा मानना है अगर कोई बीच की वैल्यू, कोई मिड वैल्यू, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे आपको ये कर सकते हैं। अगर ये ऑड नंबर में दे रखे हैं तो जैसे 9 दे रखे हैं तो 5th टर्म को कर लो, या जो भी अच्छा लगे उसे कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। मिड वैल्यू को ले सकते हैं, एज्यूम किसी को कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स माइनस 40 करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 40, नहीं सॉरी एक्स माइनस 40, इसमें से करेंगे तो 10 माइनस 40, एक्स वैल्यू क्या 10 है, 40 करेंगे तो यहाँ पे इसकी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -30 -20 -10 0, यहाँ पर 10 20 30 और 40 आ जाएगी। फॉर्मूले क्या है, समेशन एफ डी, और ये एफ हो गया, डी हो गया, मल्टीप्लाई करो दोनों का। अब नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एफ डी करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -90 मल्टीप्लाई कर दिया एफ और इसका से करेंगे तो -120, इसका करेंगे तो -100, ये 0, ये 90 हो जाएगा हमारे पास, और ये 120, ये 3260 और ये 80। अब देखिए क्या दे रखा है हमारे सामने, समेशन एफ डी, सम ऑफ एफ डी, मतलब सम, इसका मतलब सम ऑफ एफ डी निकालो। इसे माइनस की वैल्यू अलग ऐड करनी है, तो इसमें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे पास। देखिए -90 + 90 -120 120, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ये कितना होगा 140, और ये -100 तो 40 बचा। इसकी वैल्यू क्या बची हमारे पास, 40 बची, 40। अब निकालो उसकी, देखिए वैल्यू, ए क्या ऐड किया होता 40 किया था, समेशन एफ डी क्या निकला हमारे पास 40, और एन की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, एन की वैल्यू जो पिछले अभी निकाली थी, एन कहो या से समेशन एफ को, और ये रिजल्ट क्या निकला था, ये रिजल्ट निकला था 50 निकला था, तो ये 50 निकलेगा। तो 50, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, 40 इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और ऐड करने पर 40.8, वही आंसर आ गया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका स्टेप डिवीजन मेथड। थर्ड मेथड है आपके सामने, थर्ड आपका
स्टेप डेविएशन मेथड। ये वाला मेथड एक बार टेबल लिख देता हूँ आपको सामने। देखिए ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मैंने जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, मैंने कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू एच, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए अभी डी डैश निकालना है। डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। डी डैश वही एक्स माइनस ए, अभी आपने वो किया था ए किया था, वही ले लेते हैं एक्स माइनस ए अपॉन एच। ए क्या है, एज्यूम वैल्यू हमने ये, चलो इसको जो पहले एज्यूम किया था इसी को फिर दोबारा एज्यूम कर लेते हैं। ए की वैल्यू 40 है तो एक्स माइनस 40। एच क्या है, एच डिफरेंस देखो उसमें, देखिए जो मार्क्स दे रखे हैं इसमें कितना डिफरेंस है, 20 डिफरेंस, सॉरी 10 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो सिंपल डी डैश कह सकते हैं कि जो डाटा निकला था इसमें 10 से डिवाइड करना है ना, क्या करना है, एक्स माइनस 40 मतलब 10 माइनस 40 और फिर 10 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया। जैसे मैं थोड़ा सा इस क्लियर कर देता हूँ, जैसे ये दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 40, ये वाला डाटा उठाया मैंने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10 माइनस 40 अपॉन 10, तो क्या बचेगा यहाँ से माइनस 30 अपॉन 10, 0 माइनस 3 बचा, माइनस 3 मतलब ये डाटा आया था पूरा, इसमें से ऊपर वाला, इसमें 0 को उठा दो तो वही रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा देखिए -321, तो इस टाइप से हो जाएगा -3 -2 -1, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 1 3 4, ये इस टाइप से आ जाएगा 1 2 3 4, इस टाइप से डी डैश निकल जाएगा। और मुझे आशा है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। और जहाँ पर देखो समेशन एफ डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ एफ डी डैश। अब आपको क्या करना है, एफ डी डैश करना है। तो मैं चलो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिमूव कर दिया मैंने। तो जहाँ से देख क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होने वाला है समेशन, सॉरी एफ डी डैश, यहाँ पे एफ डी डैश करेंगे तो -9 -12 -10 0 9 12 6 8। अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ डी चाहिए। यहाँ पर इस टाइप से समेशन एफ डी डैश। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि प्लस माइनस का देखो, ये -9 + 9, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना बचा, 4 बचा, इसकी वैल्यू 4 बची हमारे पास, इसकी वैल्यू 4। तो चलिए ये वैल्यू चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, एक्स बार इजकल टू फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन। तो एन क्या रहेगा, एन तो मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर एन कहो इसे या समेशन एफ को, इसकी वैल्यू 50 आई है क्वेश्चन के अंदर। तो वैल्यू पुट कीजिए, ए क्या लेकर रखा था हमने, 40 कर रखा था, इसकी वैल्यू क्या है 4 और एन की वैल्यू 50, ये निकला है। इंटू एच हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इंटू एच, और एच की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर एच की वैल्यू क्या ले रखी है, 10 निकली थी, 10, ये कैंसिल हो गया, 10 ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो 40 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0.8 और ऐड करने पर 0.8। देखो तीनों मेथड से मैंने करके दिखाया है, और तीनों मेथड से क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपका और भी ये मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जितने आपके एग्जाम में टाइप आने वाले हैं सारे टाइप डिस्कस करेंगे इस आपको हम वीडियो के अंतर्गत। और भी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर तीनों मेथड को हम अप्लाई करेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।